बॉलीवुड के कुछ हीरोज के लिए, स्टार्स के लिए, सेलिब्रिटीज के लिए 25 और 26 नवंबर इंपॉर्टेंट डेट होने जा रही है। उस पे आने से पहले आपको पता है रेव पार्टीज के अंदर ड्रग्स, ड्रग्स के बाद जो ड्रग माफिया है उसका सेफ फील करना यूएई के अंदर, उसके बाद उस ड्रग माफिया को इंडिया में एक्स्ट्रेडिशन करके आ पाना, और उसके बाद जो चल रहा है उसके बारे में बात करने जा रहे हैं। वैसे ड्रग्स से ज्यादा पॉइजनस कोई चीज नहीं है किसी भी देश को डिस्ट्रॉय करने के लिए। पर ड्रग्स को बहुत बारी कूल दिखाया जाता है, बहुत बारी दिखाया जाता है इसमें कुछ गलत ही नहीं है, अरे ये तो फैशनेबल लोग करते हैं, ये तो हैपनिंग लोग करते हैं, ये तो रिच लोग करते हैं, जो करते हैं। और अनगिनत ऐसे उदाहरण हैं जो बर्बाद हो गए, इंडिया में ही नहीं, ऑल ओवर द वर्ल्ड। और ये जो ड्रग प्रोब हो रही है, जो ड्रग किंग पिंग को इंडिया लाया जा रहा है, लाया जा चुका है, सॉरी, लाया जाने ही रहा, यहीं से तो सारी बात शुरू होती है, लाया जा चुका है। उसने बताया कैसे रेव पार्टीज में वो ड्रग सप्लाई कर रहा है। तो रेव पार्टीज होती क्या है? रेव पार्टीज का नाम जब आप सुनते हैं कि क्या है, एक डार्क रूम के अंदर, वेयर हाउस के अंदर, बेसमेंट के अंदर लेजर लाइट्स चल रही हैं, स्ट्रोब चल रहे हैं, मशीन का म्यूजिक हो रहा है, बहुत ऊंचा ऊंचा है, या ट्रिपी साउंड्स आ रही हैं, या एसिड हो रहा है, ये सब जो होता है ये सिर्फ इतना सरल नहीं है। ऑल ओवर द वर्ल्ड लॉ इन्फोर्समेंट वाले बताते हैं कि इसके अंदर मैक्सिमम जगहों पे ड्रग यूज हो रहा है, अलग अलग फॉर्म का। मेटामेथीन्स हो रही हैं, हेलुसिजेंस हो रहे हैं, कोकेन हो रहा है, वो पिल्स हो रही हैं। फिर इन जगहों पे, और ये अलग अलग, क्योंकि एटमोसफेयर ही ऐसा है, लाइट नहीं है, म्यूजिक है, कंजस्टेड है। बहुत केसेस आए हैं यूरोप के अंदर, यूएस के अंदर, जहाँ पे ऐसी जगहों पे डेट रेप दे दिए जाते हैं। तो टेक्निकली रेप एक नाम नहीं है, उसके अंदर की हरकतें क्या हो रही हैं वो उसको इलीगल मानता है। पार्टी कहीं पे भी अलाउड है अगर एज पर आप नियम करो, पर उस पार्टी के अंदर ड्रग सप्लाई हो रहे हो, उस पार्टी के अंदर अन जो सारी पिल्स विल्स हैं वो सप्लाई हो रही हो, या जैसे इतने क्राउडेड कंजेस्टेड एटमॉस्फेयर में जो फीमेल सेफ्टी को या मेल सेफ्टी को भी लेके हो रहा है, तो ये पूरे वर्ल्ड की बीमारी थी। अब इंडिया में अनफॉर्चुनेटली क्या होता है कि वर्ल्ड की चीजों को, जो गलत चीजें हैं, उसको हम बहुत जल्दी अडॉप्ट कर लेते हैं। इंडिया में भी रेव पार्टी कल्चर शुरू हो गया था, बहुत लोग कूल दिखाने के लिए करते हैं। रेव पार्टी तक ओके है अगर लीगल है, म्यूजिक है, ये है, पर जहां ड्रग्स आता है वो ऑब्वियसली इलीगल हो जाती है। अब ये ड्रग पिन पे आता हूं, और फिर आता हूं 25-26 नवंबर को। क्यों? क्योंकि एक बड़ा भारी एमडी ड्रग केस 252 करोड़ का, वो सिर्फ एक है, पकड़ा गया। उस ड्रग केस को पकड़ने के बाद तार से तार जोड़ी गई, तो पता चला कि ये इतना स्मूथ ऑपरेशन चल रहा था अपर एंड पे। अपर एंड का मतलब क्या हो गया? इसमें ड्रग सप्लाई कैसे होता है? बाइक पे नहीं हो रहा है, छोटी टूटी मुटी गाड़ी पे नहीं हो रहा है, ताकि डाउट में ना आए, उसके लिए बीएमडब्ल्यू और मर्सिडीज में हो रहा है। और मार्जिन तो है ही, आप ऐसे ड्रग के अंदर ऐसी जगह सप्लाई कर रहे हैं कि उसके अंदर मार्जिन बहुत अच्छा है, तो वो मार्जिन है। उसके बाद कैश पेमेंट कैसे हो रही है? वो बोल रहे हैं हवाला का भी यूज हो रहा है। तो पूरा मतलब मर्क टू बीएमडब्ल्यू टू हवाला अब्रॉड, पूरा वो ड्रामा चल रहा है। जांच एजेंसी इसके लिए पकड़ना बड़ा मुश्किल है, इतना आसान चीज नहीं होती। अब मैंने क्या बोला, 25-26 नवंबर 2025 में शुरू कहां केस होता है? अगस्त 2022 में, क्योंकि एक व्यक्ति का अरेस्ट होता है, उसके बाद चेन टू चेन जुड़ती है। कभी कभी पुलिस की, जांच एजेंसीज की तारीफ करनी चाहिए, जब वो 2022 से ऑपरेशन कर रहे हैं और डिटेंशन होती है, फिर जाके उसके पूरे प्रोसेस के बाद सांगली में रेड होती है। वो रेड के अंदर 252 करोड़ के ड्रग निकलते हैं। उसके अंदर अलग अलग ट्रैफिकर्स का नाम आता है, मोहम्मद सालिम, मोहम्मद सुहेल शेख, वो सब बैठे होते हैं बाहर। फिर उनको एक्स्ट्राडिशन करवाई जाती है, भारत लाया जाता है। 5 नवंबर को ये शेख भारत लाया जाता है। एक्स्ट्राडिशन का मैं आपको बता दूं, मैंने किसी और चीज में जानकारी दी थी, जैसे शेख हसीना को बांग्लादेश में डेथ पेनल्टी दे दी एक कोर्ट ने, राइट? तो उसके बाद एक्स्ट्राडिशन रिक्वेस्ट आती है। एक्स्ट्राडिशन आसान नहीं होती है। एक्स्ट्राडिशन जब सक्सीड कर जाए, उसके पीछे इन्वेस्टिगेटर्स जो भारत के हैं, उनका इतना फुल प्रूफ केस और डॉक्यूमेंटेशन देना पड़ता है। उसके बाद आपके डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप ऐसे होने चाहिए हैं कि वो देश उस रिक्वेस्ट पे डाउन करे। उसके बाद वहां की जो लीगल प्रोसेस होता है उसमें आपको जीतना पड़ता है। वहां का जो
मिनिस्ट्रीज का, जिसको आप डिप्लोमेटिक के अंदर डाल दीजिए, जीतना पड़ता है अलग अलग स्तर पे। इंडिया का केस इतना स्ट्रांग, वहां के कोर्ट्स में और वहां की सरकार से 3 स्टेप में आपको जीतना पड़ता है, फुल प्रूफ केस बनाना पड़ता है, तभी एक्स्ट्रेडिशन होती है। तभी आप बहुत बारी बोलते हैं अरे सरकार इतनी जल्दी क्यों नहीं ला पा रही इस ऑफेंडर को, उस ऑफेंडर को। प्रोसेस डिफिकल्ट है, उस देश को मनाना है, भारत के कोर्ट्स को नहीं बनाना है, उस देश के कोर्ट्स को मनाना है, उस देश की सरकार को मनाना है। तो बहुत लोग फील करते हैं भारत से बाहर है कि वो बच गए, सेफ हो गए, ड्रग्स के लिए यहाँ पे छोटे मोटे लोग रखे हुए हैं, पैसा हवाला से आ गया, आप सेफ हो जाते हैं। और हम पे कर रहे हैं सेलिब्रिटीज को। अच्छा, रेव पार्टीज कहा जा रहा है कि वो इंडिया में नहीं ग्लोबली भी बनाते थे, वही सो कॉल्ड सेलिब्रिटीज या बॉलीवुड उसके अंदर जाते थे। तो नेक्सस देखिए कितना ग्लोबल और कितना घातक है। जो आपसे ऐसे इलीगल काम ले रहा है उससे आप कितना उसके ऊपर होल्ड हो जाता है। तो पुलिस ने लाया, एंटी नार्कोटिक सेल ने कोर्ट में बताया कि ये शेख, जिसका नाम लैविश भी रखा जा रहा है, या किसी और अक्यूज का नाम लैविश था, ये पार्टीज इतनी करनी थी कि उसको डिस्क्राइब ही लैविश कर दिया कि इस स्केल पे कर रहा था। उसने बताया था, जो कुछ नाम दिए उसने, जिसमें से उसने बोला, उसके वर्जन है ये मैं अगेन रिपीट कर रही है, उसका वर्जन है जो सामने आ रहा है मीडिया में और जो आ रहा है कि नोरा फतेही का, श्रद्धा कपूर का, अब्बास मुस्तान का, औरी का, एक दो रैपर्स का, एक दो नेताओं के बच्चों का, तो काफी व्यापक था। उसके बाद क्या होता है, जब ऐसे नाम आते हैं तो पुलिस अब जांच करती है कि भाई एक अक्यूज नाम दे रहा है। पहली बात, वो जो नाम दे रहा है वो सारे नाम दे रहा है या इसके आगे भी नाम है, जरूरी नहीं है अक्यूज सारे नाम दे। उसके लिए डिजिटल एविडेंस होता है, उसके लिए आप एक 2022 को लेके कहाँ जाके 252 करोड़ का ड्रग मिले, तो ऐसे ही चेन टू चेन जोड़ती है इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी कि भैया इसको ही जा रहा है, इसके आगे भी किसी को जा रहा है। जो इनिशियल नाम दिए वो तो आ ही जाते हैं, जो भी इनिशियल नाम दिए वो तो आ जाते हैं। क्योंकि ये जो कई स्टेटमेंट्स आ रही हैं जिसमें वो बोल रहा है ए लिस्टर्स को दिया है, ए लिस्टर्स। फेमस होना अलग बात है, ए लिस्टर्स जो हैं वो अलग बात है। तो वो अब पूरी जान चल रही है। अब शेख तो कोई और बड़े बड़े दावे भी कर रहा है, तो वो देखने वाली बात है कि वो कहाँ तक हो रहा है, कहाँ तक नहीं हो रहा है। बट पुलिस ने समन किया। पुलिस के समन करने के बाद क्या होता है, पुलिस के समन करने के बाद पहली पेशी पे औरी नहीं आता है, पुलिस के समन से नहीं आता, वो रिक्वेस्ट भेजता है जो भी रिप्रेजेंटेशन हुई नहीं हुई कि मुझे एक और डेट दे दी जाए, है ना, एक और दे दी जाए, मुझे और टाइम चाहिए। अब औरी को लेके तो वैसे ही लोग कहते हैं भाई औरी क्या है, एक बहुत बड़ा पीआर बज है, एक बहुत बड़ा नेटवर्क है जिसने किसी व्यक्ति की हरकतें मुझे ऊट-पटांग लगती है, हो सकता है लोगों को अच्छी लगती हो, फनी लगती हो, वो टेस्ट की बात है, उसमें तो अपना-अपना टेस्ट है लोगों का। जितना भी मैंने हल्का-हल्का देखा, बहुत ही अजीब हरकतें हैं, बट आजकल अजीब हरकतों से भी चल जाता है। फिर रेट्स आते हैं, इतना चार्ज होता है, वो होता है, छोड़िए जो भी रेट्स आते हैं। फिर मिस्ट्री क्रिएट होती है, फिर क्रिएट होती है, अब हर हॉटस्पॉट में देखते हैं, वो एक और ही की बात है, छोड़िए। पर पुलिस के समन पे पेश नहीं होते। तो कोई एक्सेप्शनल केस है, बहुत बारी लोग पेश नहीं होते, बोलते हैं हम फंसे हुए हैं, ये हैं, को पुलिस उसके बाद डेट देती है। पुलिस ने दी छोटी डेट, छोटी डेट, शायद 26 नवंबर की दी है डेट कि 26 नवंबर को आपको पेश होना है। तो आपको ऐसा नहीं है कि बच गए 6 महीने बाद, साल बाद, 5-7 दिन, हफ्ते के बाद डेट आ गई, वहां पहुंचना है। 2-3 बार ही नहीं पहुंचो तो फिर पुलिस को अपना प्रोसेस करना आता है। पहुंचो तो आपकी स्टेटमेंट होती है। स्टेटमेंट के अंदर पुलिस बहुत जेंटल वे में चलती है ऐसी चीजों में, कि एक स्टेटमेंट ले जाओ, स्टेटमेंट के बाद माइंड बनता है कि भैया आपका रोल क्या है। जब तक सिर्फ समन किया है, आप अक्यूज नहीं हो रहे ऐसी चीज के समन के अंदर, उसके बाद स्टेटमेंट आएगी, फिर पुलिस उसकी हजार तरह से वेरिफिकेशन करती है। पर एक और व्यक्ति को बुला लिया गया है 25 को, वो जिसको बुलाया है वो अब आपका बॉलीवुड का ही है, और वो नाम के साथ साथ, जैसे मैंने बोला था कि बहुत सारे नाम आ रहे हैं, एक एक करके आ रहे हैं। नोरा फतेही ने जैसे स्टेटमेंट दे दी कि मेरा कोई लेना देना ही नहीं है, मैं तो पार्टीज जाती ही नहीं, मैं तो सिर्फ काम करती हूँ, मेरे को इससे कोई कंसर्न नहीं है, ये ऐसी फालतू में मेरा नाम दे रहा है। तभी मैंने बोला पुलिस को चेक करना पड़ता है किसका नाम फालतू दिया जा रहा है, किसका जेन्युइन दिया जा रहा है। सिद्धांत कपूर, जो श्रद्धा कपूर के भाई हैं, उनको समन करके बोल दिया है कि आप 25 नवंबर को आइए। तो जो प्रोब है, जो 2022 की शुरू होते होते अब 25 एंड तक, जो भारत के बाहर लोग थे उनको बाहर बुला के, क्योंकि ये बहुत बहुत बड़ा नेटवर्क है नारकोटिक्स का,
जिसके अंडरवर्ल्ड टाइज तो है ही हैं, जो नारकोटिक्स बिजनेस कर रहे हैं, मेरे हिसाब से वो डेफिनेशन से अंडरवर्ल्ड है, वो डेफिनेशन से ही माफिया है। और अंडरवर्ल्ड नेटवर्क कहाँ कहाँ किस किस चीज से जुड़ता है, मैं तो इसको देश को खतरा मानता हूँ, क्योंकि ये जो ड्रग्स दे रहा है ना, वही व्यक्ति, और ये सिर्फ इंडिया की बात नहीं है, ग्लोबली है, क्राइम जो कर रहा है वो हर तरह का क्राइम कर रहा है। जो ड्रग सप्लायर है, ड्रग माफिया है, वो ह्यूमन ट्रैफिकिंग को लेके, वो उसके आगे कई लोग तो टेरर नेटवर्क को लेके, कई लोग आर्मामेंट में होते हैं, क्योंकि वो जो एक गलत काम कर रहा है वो फिर 10 गलत काम करता ही है, और ये हिस्टोरिक है, ऑल ओवर द वर्ल्ड है। तो अभी ये व्यापक नेटवर्क की एक कड़ी टू कड़ी सिंपल इफेक्टिव वे में, और ये अप्रिशिएट कीजिए नारकोटिक्स वालों को कि वो सिंपल इफेक्टिव वे में, कोई जल्दबाजी में नहीं, स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप समन कर रहे हैं। पहले सिर्फ और ही हुआ था, उसने टाइम मांगा, उसको टाइम दिया छोटी डेट का, फिर अब सिद्धांत कपूर हो गया है, उसके बाद जो जो और नाम आ रहे हैं प्रिज्यूमेबली वो सबको समन किया जाएगा, सबकी स्टेटमेंट आ जाती है, सबकी स्टेटमेंट को देखा जाएगा, उसके बाद जो जो एविडेंस है, और हर एविडेंस पता नहीं पुलिस वाला, आप सोचते हैं जो आप झूठ बोल जाएंगे, पुलिस वाले के पास जो जो एविडेंस होता है उससे मैच किया जाता है, जहां डिस्क्रिपेंसी आती है, कुछ लोगों को अगर एविडेंस पाया जाता है, अक्यूज में आ जाता है, कुछ लोगों से और नाम पूछे जाते हैं, अच्छा तू तो छोटा फिश है, तू आगे था, आगे था, आगे था। नट नेट ये हो रहा है कि हवाला का पैसा लेके आपने बाहर भेजा हो, आपको लगा हो आपका ड्रग जो माफिया है वो इंडिया के बाहर बैठा हो, वो सब जो आप एक्सपेक्ट ना करें, भारत सरकार ने, जांच एजेंसीज ने बड़ी विजय पाई है, उन ड्रग माफिया को इंडिया ले आए हैं, उनको कस्टडी में ले लिया गया है, उनकी इंटेरोगेशन के हिसाब से आगे समन कर रहे हैं, उसका आगे स्टेप हर हफ्ते 10 दिन बाद, 15 दिन बाद आप पाते जाएंगे जांच कैसे आगे बढ़ रही है। और यही बेस्ट वे होता है कि फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन क्या है, कि आप अरेस्ट कर सकते हैं जिसको समन किया है, आप उसको अक्यूज बना सकते हैं, या आप ये कह सकते हैं नहीं इसका नाम फालतू में आया है, इसके अगेंस्ट कुछ नहीं है। बट ये तो क्लियर है कि हर व्यक्ति की जिस जिस पे शक आ रहा है पुलिस को, व्यापक और डीप जांच होगी, जो जरूरी है भारत के